जिंदगी की सैर। जिंदगी एक ऐसी नदी है जो कभी ठहरती नहीं, कभी शांत, कभी तूफानी, पर हमेशा बहती रहती है। इसकी धारा में बहना आसान है, पर इसे अपनी मंजिल की ओर मोड़ना, यही असली हिम्मत है। हर कदम पर एक नया सबक, हर मोड़ पर एक नई सीख। मगर सवाल यह नहीं कि रास्ता कितना मुश्किल है, सवाल यह है कि तुम उस रास्ते को कितना खूबसूरत बना सकते हो। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो एक नया मौका लाती है। एक मौका अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, एक मौका उन गलतियों को सुधारने का जो कल तुमसे हुई, एक मौका किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का। मगर कितने लोग इस किरण की कीमत समझते हैं? हम अक्सर उसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही किरण हमें बता रही होती है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। सपने वो बीज है जो तुम्हारे दिल की जमीन में बोए जाते हैं, मगर बीज को पेड़ बनने के लिए धूप चाहिए, पानी चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। लोग सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फल तुरंत मिलेगा। लेकिन याद रखो, जो पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं, उनकी जड़ें सबसे गहरी होती है। अपनी मेहनत से अपनी जड़ों को मजबूत करो, क्योंकि तूफान आएंगे, पर जो गहरे बंधे हैं वही डटकर खड़े रहते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, न कोई राह दिखती है, न कोई उम्मीद। ऐसे में अपने भीतर की आवाज सुनो, वो आवाज जो कहती है, उठो, अभी बहुत कुछ बाकी है। यह आवाज तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब सब कुछ खामोश हो, तब यह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और हां, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही अपने सपनों की जंग लड़ रहे हैं। उनकी हिम्मत को देखो, उनकी कहानियों को सुनो। किसी की मुस्कान में छुपा दर्द, किसी की मेहनत में छुपी उम्मीद, ये सब तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारा सफर कितना अनमोल है। किसी का हाथ थामो, किसी को हौसला दो, क्योंकि जब तुम दूसरों को उठाते हो तो तुम खुद भी ऊंचे उठते हो। खामोशी की ताकत। जिंदगी में शोर बहुत है, मगर सच्चाई खामोशी में बसती है। जब तुम अकेले बैठकर अपने दिल की सुनते हो, तब तुम्हें वो जवाब मिलते हैं जो दुनिया के शोर में कभी नहीं मिल सकते। हर दिन कुछ पल चुराओ और अपनी आत्मा से बात करो। वो तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो और तुम्हारा रास्ता क्या है। नाकामी का रंग। नाकामी कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया रंग है जो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर को और खूबसूरत बनाता है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम एक नई सीख लेकर उठते हो। नाकामी को डर नहीं, दोस्त बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगी कि जीत का असली मजा क्या है। सपनों का पीछा। सपने वो तारे हैं जो रात के अंधेरे में चमकते हैं। वो दूर लग सकते हैं, पर असल में वो तुम्हारे भीतर ही है। हर कदम जो तुम उनकी ओर बढ़ाते हो, वो तुम्हें न सिर्फ मंजिल के करीब लाता है, बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। वक्त की कीमत। वक्त एक ऐसा धन है जो हर किसी को बराबर मिलता है, मगर कोई उसे जोड़ता है तो कोई बिखेर देता है। हर पल को गिनो, हर पल को जियो, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो तुम आज कर सकते हो वो कल सिर्फ एक अफसोस बनकर रह जाएगा। प्यार का आलम। जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है प्यार, न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी। जब तुम खुद को प्यार करते हो, तब तुम दूसरों को भी बिना शर्त प्यार दे पाते हो। ये प्यार ही है जो दुनिया को रोशन करता है। जिंदगी एक तारों भरी रात है और तुम उसका सबसे चमकीला सितारा। जब आसमान पर साए छा जाए और रास्ते खो जाए, तो अपने दिल की रोशनी को देखो, वो सितारा जो अंधेरे में भी टिमटिमाता है। जिंदगी की हर रात तुम्हें आजमाएगी, हर तूफान तुम्हें झकझोरेगा, मगर तुम वो चमक हो जो रात को भी दिन बना देती है। अपने सपनों को पंख दो, अपनी हिम्मत को आग, क्योंकि जब तुम चमकोगे तो सारी कायनात
तुम्हारी कहानी को सलाम करेगी। अपनी चमक को कभी फीका न पड़ने देना। सपने वो नदियां हैं जो पत्थरों को चीरकर रास्ता बनाती है। सपने आसान नहीं होते, वो उन पहाड़ों की तरह है जो आसमान छूते हैं, और उन नदियों की तरह जो चट्टानों से टकराती है। मगर यही तो उनकी ताकत है। हर रुकावट, हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बनाती है। अपने सपनों की धारा को बहने दो। मेहनत का पानी, धैर्य की गहराई और हौसले की ताकत, यही उसे मंजिल तक ले जाएगी। जब तुम थक जाओ तो रुक कर देखो, वो नदी कितनी दूर आ चुकी है। बस एक और कदम और तुम मंजिल को गले लगाओगे। दर्द वो मिट्टी है जिसमें हिम्मत के फूल खिलते हैं। जिंदगी की राह में दर्द आएगा, जैसे बारिश बिना बुलाए आती है। वो तुम्हें भिगोएगा, ठंडक देगा और कभी कभी तुम्हें ठिठुरने पर मजबूर करेगा। मगर यही दर्द तुम्हारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। हर आंसू एक बीज है, हर ठोकर एक सबक। उस मिट्टी में हिम्मत बो और देखो कैसे वो फूल बनकर खिलता है। तुम वो बगीचा हो जो तूफानों में भी हरा रहता है। अपने दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम बनाता है। जिंदगी एक गूंज है जो तुम्हारी आवाज लौटाती है। तुम जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, जिंदगी उसका जवाब देती है। अगर तुम हिम्मत की आवाज बुलंद करोगे तो जिंदगी तुम्हें जीत की गूंज सुनाएगी। अगर तुम डर की फुसफुसाहट में खो जाओगे तो वो तुम्हें शक की गूंज लौटाएगी। अपनी आवाज को चुनो। हर सुबह, हर कदम, हर सपने में वो आवाज बुलंद करो जो कहती है मैं कर सकता हूं। क्योंकि ये गूंज सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी कायनात की कहानी बदल सकती है। वक्त वो चित्रकार है जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है। वक्त की तूलिका कभी रंग भरती है, कभी साये गढ़ती है। वो तुम्हारी हंसी को उकेरता है और तुम्हारे आंसुओं को छिपाता है। मगर ये तस्वीर तुम्हारी है। हर पल जो तुम जीते हो वो इस चित्र में एक नया रंग जोड़ता है। इसे बेकार मत जाने दो। हर सुबह, हर रात अपने रंग चुनो। हिम्मत का लाल, धैर्य का नीला और प्यार का हरा। जब ये तस्वीर पूरी होगी तो दुनिया देखेगी कि तुमने कितना खूबसूरत कैनवास बनाया। हार वो पाठशाला है जो जीत का रास्ता सिखाती है। हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो तुम्हें बैठाकर सिखाती है कि कहां तुमने गलती की और कहां तुम और मजबूत हो सकते हो। हर बार जब तुम गिरते हो वो तुम्हें एक नया सबक देती है। उसे गले लगाओ। वो आंसू, वो निराशा, वो खामोशी, ये सब तुम्हें तराशते हैं। जब तुम फिर से उठोगे तो तुम वो हीरा बन चुके होगे जो टूट कर भी चमकता है। हार से डरो मत, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। खुशी वो चांदनी है जो रात में भी रास्ता दिखाती है। जिंदगी की रातें लंबी हो सकती है, मगर खुशी वो चांदनी है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाती है। वो उस छोटे से पल में है जब तुम किसी के लिए मुस्कुराते हो। वो उस गर्व में है जब तुम अपनी मेहनत का फल देखते हो। वो उस खामोशी में है जब तुम अपने आप से कहते हो मैंने अच्छा किया। इस चांदनी को ढूंढो, इसे थामो, क्योंकि ये वो रोशनी है जो तुम्हारी जिंदगी को सितारों से भर देती है। जिंदगी एक समंदर है और तुम उसका नाविक। इस समंदर में लहरें ऊंची होंगी, तूफान आएंगे और कभी कभी किनारा दूर लगेगा, मगर तुम वो नाविक हो जिसके हाथ में हिम्मत की पतवार है। हर लहर तुम्हें कुछ सिखाएगी, कभी धैर्य, कभी ताकत, कभी विश्वास। जब थक जाओ तो सितारों की तरफ देखो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इस समंदर को पार करो, क्योंकि किनारे पर वो मंजिल इंतजार कर रही है जो सिर्फ तुम्हारी है। अपनी नाव को मजबूत रखो और डर को कभी पतवार मत थमने देना। खुद की तलाश वो यात्रा है जो मंजिल से ज्यादा कीमती है। हम जिंदगी में मंजिलें ढूंढते हैं, सपने, कामयाबी, प्यार, मगर असली खोज तो वो है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। अपने भीतर झांको, जहां तुम्हारी ताकत, तुम्हारा डर, तुम्हारी खामियां
और तुम्हारी खूबियां छुपी है। हर कदम पर तुम कुछ नया सीखोगे। हर गलती तुम्हें और करीब लाएगी। इस यात्रा में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है वो रास्ता जो तुम्हें तुम बनाता है। जिंदगी एक नृत्य है जिसकी ताल तुम्हारे दिल में बसती है। कभी ये ताल तेज होगी, कभी धीमी, कभी तुम थिरकोगे, कभी ठोकर खाओगे, मगर ये नृत्य रुकता नहीं। दुनिया तुम्हें देखेगी, शायद तालियां बजाएगी, शायद हंसेगी, मगर तुम नाचते रहो अपनी धुन पर, अपने अंदाज में। हर कदम में एक कहानी है, हर मुद्रा में एक सपना। इस नृत्य को जियो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गीत है। अपने दिल की ताल को कभी खामोश न होने देना। जिंदगी एक अनघट चित्र है और तुम इसका चितेरा। ये कैनवास जो तुम्हें मिला है वो खाली नहीं, पर अधूरा जरूर है। इसके रंग तुम चुनोगे, इसके चित्र तुम बनाओगे। कभी आंसुओं की स्याही गिरेगी, कभी हंसी की चमक बिखरेगी, मगर हर ब्रश का वार तुम्हारी कहानी कहेगा। जब लगे कि रंग फीके पड़ रहे हैं तो रुक कर देखो, वो उदासी भी तुम्हारे चित्र को गहराई देती है। हिम्मत की तूलिका थामो और इस कैनवास पर ऐसी तस्वीर बनाओ कि सितारे भी देखकर रुक जाए। हर धब्बा, हर रेखा तुम्हारी हिम्मत का गवाह है। सपनों का पीछा वो हवा है जो तुम्हें उड़ना सिखाती है। सपने वो पतंग है जो आसमान में ऊंचे उड़ते हैं, मगर उनकी डोर तुम्हारे हाथ में है। हवाएं तेज होंगी, डोर उलझेगी और कभी कभी पतंग नीचे भी आएगी, मगर क्या तुम रुक जाओगे? नहीं। हर बार जब तुम डोर को फिर से थामोगे, तुम्हें उड़ान का नया हुनर आएगा। मेहनत का धागा, धैर्य की चरखी और हिम्मत का आकाश, यही तुम्हारे सपनों को उड़ान देगा। तो पतंग को ऊंचा उड़ाओ, क्योंकि आसमान का कोई किनारा नहीं। अंधेरे की गोद में ही रोशनी का जन्म होता है। जब रात अपने काले पंख फैलाए और हर तरफ सन्नाटा छा जाए, तब अपने भीतर की चिंगारी को देखो। वो छोटी सी लौ जो डर के तूफानों में भी हिलती नहीं। जिंदगी का हर अंधेरा तुम्हें वो चिंगारी जलाने का मौका देता है। दुख, हार और निराशा, ये सब उस लौ के ईंधन है। उसे जलने दो, उसे बढ़ने दो, क्योंकि जब तुम उस रोशनी को थाम लोगे तो दुनिया के सारे अंधेरे तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। तुम वो दिया हो जो तूफान में भी टिमटिमाता है। जिंदगी एक नदी है और तुम उसका किनारा भी, मझधार भी। कभी शांत, कभी उफनती, ये नदी अपने साथ बहा ले जाती है। इसमें हंसी की लहरें हैं तो दर्द के भंवर भी। मगर याद रखो, तुम सिर्फ बहने वाले नहीं, तुम वो किनारा भी हो जो दूसरों को सहारा देता है। और तुम वो मझधार भी हो जो तूफानों से लड़ता है। हर लहर तुम्हें कुछ सिखाएगी, कभी धैर्य, कभी हिम्मत, कभी प्यार। तो इस नदी में डुबकी लगाओ, क्योंकि जो बहना सीख लेता है वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। खामोशी वो समंदर है जिसमें जवाबों के मोती छुपे हैं। जब दुनिया की चीखें तुम्हें थका दे और सवालों का बोझ तुम्हें झुका दे, तो खामोशी की शरण लो। वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा गुरु है। अपने दिल की गहराइयों में उतरो, जहां सवालों के जवाब चुपके से तैरते हैं। क्या करना है, कहां जाना है, ये सब तुम्हारे भीतर ही लिखा है। बस सुनने की हिम्मत चाहिए। खामोशी में बैठो और देखो कैसे तुम्हारा दिल तुम्हें रास्ता दिखाता है। वो मोती तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टूटा हुआ दिल वो मिट्टी है जिसमें नई उम्मीदें उगती है। जब दिल टूटता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, मगर वो टूटन वो खाद है जो तुम्हारे भीतर नई फसल बोती है। हर आंसू एक बीज है, हर दर्द एक सबक। जो टूटा उसे जोड़ने की कोशिश मत करो, उसके टुकड़ों से कुछ नया बनाओ। वो उम्मीद, वो हौसला, वो सपना जो अब तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है,
वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां लिखता है। जिंदगी की किताब में हर पन्ना तुम्हारा इम्तिहान है। इस किताब के कुछ पन्ने रंगीन हैं, कुछ फीके, कुछ पर हंसी की स्याही है तो कुछ पर आंसुओं के धब्बे, मगर हर पन्ना तुम्हें कुछ सिखाता है। जब लगे कि कहानी उलझ रही है तो रुक कर पढ़ो। हर सवाल, हर मुश्किल, हर ठोकर, ये सब तुम्हें और समझदार बनाते हैं। इस किताब को अधूरा मत छोड़ो। हर पन्ने को जियो, हर लफ्ज को महसूस करो, क्योंकि ये किताब सिर्फ तुम्हारी है और इसका अंत तुम ही लिखोगे। हिम्मत वो आग है जो बुझती नहीं, बस सुलगती रहती है। दुनिया तुम्हें बार बार आजमाएगी, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर तुम्हारे भीतर वो आग है जो कभी ठंडी नहीं पड़ती। वो हिम्मत जो तुम्हें कहती है एक बार और कोशिश कर, उसे जलने दो। हर बार जब तुम गिरो उस आग को और भड़काओ, क्योंकि यही वो रोशनी है जो तुम्हें अंधेरे रास्तों से निकालती है। तुम वो शोला हो जो तूफानों में भी जलता है। खुशी वो फूल है जो कांटों के बीच खिलता है। जिंदगी की राह में कांटे बिछे होंगे, दुख, निराशा और मुश्किलें तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, मगर इन्हीं कांटों के बीच खुशी का फूल खिलता है। वो उस पल में है जब तुम थककर भी मुस्कुराते हो। वो उस जीत में है जो तुमने मेहनत से पाई। वो उस प्यार में है जो तुमने बिना शर्त दिया। इन कांटों से डरो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि उनके बीच ही तुम्हारी खुशी की बगिया बनेगी। जिंदगी एक पहेली है और तुम इसका हल। इसके टुकड़े बिखरे हुए हैं, कभी हंसी, कभी गम, कभी सपने, कभी हकीकत, मगर हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट होता है अगर तुम उसे धैर्य से जोड़ो। जब लगे कि पहेली उलझ रही है तो रुककर सांस लो। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है, हर मुश्किल का हल तुम्हारी हिम्मत में है। इस पहेली को सुलझाओ, क्योंकि जब आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आएगा तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखेगी। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं, सत्य की खोज, संत और शिष्य की यात्रा। गंगा के किनारे उत्तराखंड के एक शांत गांव में, जिसका नाम था हरिपुर, एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम था जहां संत सत्यदेव रहते थे। संत सत्यदेव एक रहस्यमयी व्यक्तित्व थे। उनके लंबे सफेद बाल, गहरी आंखें और शांत मुस्कान लोगों के मन को तुरंत शांति देती थी। लोग कहते थे कि संत जी के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्चाई की प्यास होती थी। हरिपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक 28 साल का था और एक व्यापारी का बेटा था। उसके पिता रामलाल गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। विवेक के पास सब कुछ था, शानदार घर, नौकर चाकर और शहर में एक बड़ा व्यवसाय। लेकिन विवेक के मन में एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसका जीवन एक दौड़ है जिसमें वो बिना मंजिल के भाग रहा है। वो पैसा कमाता, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन उसे लगता कि ये तारीफें खोखली है। एक दिन विवेक अपने पिता के साथ मंदिर गया। वहां उसने संत सत्यदेव को देखा, जो मंदिर के प्रांगण में कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे थे। संत की आवाज में एक जादू था। विवेक बिना कुछ सोचे उनके पास बैठ गया। कहानी खत्म होने के बाद विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, संत जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, मन का सवाल अकेले में नहीं, खुले मन से पूछा जाता है। बोलो, क्या परेशानी है? विवेक ने झिझकते हुए कहा, संत जी, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, रुतबा, परिवार। फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है।
मैं रात को सो नहीं पाता। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं सुख क्यों नहीं पा रहा? संत सत्यदेव ने गंगा की ओर इशारा किया और कहा, देखो, गंगा कितनी शांत और गहरी है। वो बिना रुके बहती है, फिर भी उसमें कोई हड़बड़ी नहीं। तुम्हारा मन उलझा हुआ है क्योंकि तुम सत्य से दूर हो। सुख बाहर की चीजों में नहीं, सत्य को जानने में है। विवेक को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, सत्य? लेकिन संत जी, मैं तो झूठ नहीं बोलता। मैं अपने काम में ईमानदार हूं, अपने परिवार का ख्याल रखता हूं। फिर सत्य की बात क्यों? संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, सत्य सिर्फ सच बोलना नहीं है विवेक। सत्य है अपने आप को जानना, अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करना। तुम्हारा मन क्या चाहता है? क्या तुम वाकई वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिल कहता है? विवेक चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसने कहा, संत जी, मुझे नहीं पता कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैं तो बस वही करता हूं जो मेरे पिता ने सिखाया। व्यवसाय बढ़ाओ, पैसा कमाओ, नाम कमाओ। लेकिन ये सब करने के बाद भी मुझे खालीपन क्यों लगता है? संत ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे विवेक को आश्रम के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। संत ने कहा, यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। यह बिना किसी अपेक्षा के छाया देता है, पक्षियों को आश्रय देता है। यह अपना काम करता है बिना ये सोचे कि उसे क्या मिलेगा। तुम भी अपने जीवन को ऐसा बनाओ। अपने काम को दूसरों की भलाई के लिए करो, न कि सिर्फ अपने लिए। विवेक ने पूछा, लेकिन संत जी, अगर मैं दूसरों के लिए सब कुछ करूं तो मेरा व्यवसाय, मेरा परिवार, मैं अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाऊं? संत ने हंसते हुए कहा, सेवा का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। सेवा का मतलब है अपने काम को प्रेम और ईमानदारी से करना और उसका कुछ हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित करना। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम्हें सत्य की झलक मिलती है। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक व्यापारी मेरे पास आया था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसका मन दुखी था। उसने कहा, मुझे सुख चाहिए। मैंने उसे कहा, जाओ अपने गांव के उस स्कूल को ठीक करो जो बरसात में टपकता है। उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा स्कूल की मरम्मत में लगाया। जब बच्चे उस स्कूल में हंसते खेलते पढ़ने लगे तो उस व्यापारी के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसने कहा, संत जी, ये सुख मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। विवेक ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं और लोग मेरी मदद की कदर न करें? अगर मेरे पिता कहें कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूं? संत ने जवाब दिया, विवेक, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपने दिल की आवाज को दबाओगे तो सत्य से और दूर हो जाओगे। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं, लेकिन यही तुम्हें सुख देगा। संत ने विवेक को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक अनाथ आश्रम है जहां बच्चे रहते हैं। उनके पास कपड़े और किताबें कम है। तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनके लिए दान करो। और हां, हर हफ्ते एक दिन वहां जाकर बच्चों के साथ समय बिताओ। उन्हें कुछ सिखाओ, उनकी बात सुनो। विवेक को यह विचार थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा? मैं तो बस व्यापार जानता हूं। लेकिन संत के कहने पर उसने हामी भर दी। उसने अपनी कमाई से बच्चों के लिए कपड़े, किताबें और खेलने का सामान खरीदा। हर रविवार को वो आश्रम जाता और बच्चों के साथ समय बिताता। शुरू में उसे अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की मासूम हंसी और उनके सवालों ने उसके दिल को छू लिया। एक दिन एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था गोपाल विवेक के पास आया और बोला, भैया, आप हर हफ्ते आते हैं,
क्या आप हमेशा आएंगे? विवेक ने गोपाल की आंखों में एक उम्मीद देखी। उसने कहा, हां गोपाल, मैं आऊंगा। उस पल विवेक को लगा कि उसका जीवन अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, उसे एक उद्देश्य मिल रहा था। कुछ महीनों बाद विवेक फिर संत सत्यदेव से मिलने गया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। बच्चों के साथ समय बिताने से मुझे जो सुख मिलता है वो मैंने अपनी सारी कमाई में नहीं पाया। मैं अब अपने व्यवसाय का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए लगाना चाहता हूं। मैं गांव में एक बड़ा अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूं, जहां बच्चे न सिर्फ रहें बल्कि पढ़े और अपने सपने पूरे करें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, तुमने सत्य को छू लिया है, लेकिन याद रखो, यह रास्ता चुनौतियों से भरा होगा। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। तुम्हें धैर्य और आत्मसंयम रखना होगा। विवेक ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। विवेक ने अपने पिता से इस बारे में बात की। रामलाल शुरू में नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुम हमारा व्यवसाय छोड़कर अनाथों के लिए पैसा बर्बाद करना चाहते हो? यह पागलपन है। लेकिन विवेक ने धैर्य से समझाया, पिताजी, मैं व्यवसाय नहीं छोड़ रहा, मैं उसे और बेहतर बनाऊंगा, लेकिन साथ ही उन बच्चों को भी एक मौका दूंगा जिनके पास कुछ नहीं। उसकी बातों में सच्चाई थी और धीरे धीरे रामलाल मान गए। विवेक ने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। उसने गांव में एक बड़ा अनाथ आश्रम बनवाया, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की जगह मिलती थी। उसने अपने दोस्तों और व्यापारी साथियों से भी मदद मांगी और कई लोग आगे आए। आश्रम में बच्चों की हंसी और उनके सपनों ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। कुछ साल बाद संत सत्यदेव आश्रम आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते, खेलते और सपने देखते देखा। उन्होंने विवेक से कहा, बेटा, तुमने न केवल अपना सत्य ढूंढा बल्कि दूसरों को भी सत्य का रास्ता दिखाया। यही सच्ची साधना है। विवेक ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख सत्य को जानने और दूसरों की सेवा में है। आत्मसंयम, धैर्य और करुणा के साथ हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही हमें सच्चा सुख और शांति देता है। दूसरों के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। जिंदगी एक गीत है जिसकी धुन तुम्हारे कदमों में बसती है। जब हवाएं ठंडी हो जाए और रास्ते धुंधले पड़ जाए, तब अपने दिल की धड़कन सुनो। वो एक लय है जो कहती है कि तुम रुके नहीं, थमे नहीं। हर ठोकर एक नया सुर है, हर आंसू एक गहरी तान। ये गीत कभी खत्म नहीं होता, बस इसके बोल बदलते हैं। कभी हंसी की सरगम, कभी दर्द की रागिनी, लेकिन तुम गाते रहो, क्योंकि ये गीत तुम्हारा है और दुनिया इसे सुनने को बेकरार है। अपनी आवाज को बुलंद करो और इस गीत को ऐसा बनाओ कि सितारे भी थिरक उठें। सपनों का आलम वो समंदर है जिसमें डूबने का मजा ही और है। सपने वो लहरें हैं जो किनारे से टकराकर वापस नहीं लौटती। वो तुम्हें बुलाते हैं, गहराइयों में ले जाते हैं। डर लगता है ना कि क्या होगा अगर डूब गए, मगर यही तो जिंदगी की सैर है। जो डूबे वही मोती पाता है। अपने सपनों की नाव खींचो, मेहनत की पतवार थामो और उस समंदर में उतर पड़ो। हवाएं रुख बदलेंगी, तूफान आएंगे, लेकिन जब तुम किनारे पर मोती लिए खड़े होगे तो दुनिया तुम्हारी हिम्मत का गीत गाएगी। अंधेरों से डरने वाला कभी सूरज नहीं बनता। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह की किरणें उसे चीर ही देती है। तुम भी वो किरण हो जो अपने भीतर की रोशनी से अंधेरों को मिटा सकती है। मुश्किलें तुम्हें आजमाती हैं, दुख तुम्हें तराशते हैं,
हर बार जब तुम टूटते हो, तुम और निखरते हो। याद रखो, सूरज तब तक नहीं चमकता जब तक वो रात की स्याही से न गुजरे। अपने दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें वो रोशनी देगा जो दुनिया को रास्ता दिखाए। जिंदगी एक कविता है जिसके हर शब्द में तुम्हारा नाम है। ये कविता कभी आसान नहीं होती। इसके छंदों में उलझने हैं, इसके बोलों में सवाल है, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। हर पंक्ति तुम्हारी कहानी कहती है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी हार, तुम्हारी जीत। जब कलम थक जाए और शब्द कम पड़ जाए, तब भी लिखते रहो, क्योंकि ये कविता अधूरी नहीं छूटती। हर सवाल का जवाब, हर दर्द का मरहम, हर सपने का रंग, सब तुम्हारे भीतर है। अपनी कविता को पूरा करो और उसे दुनिया के सामने गाओ। वक्त की सैर में हर पल एक सबक है। वक्त वो गुरु है जो बिना बोले सिखाता है। वो तुम्हें हंसना सिखाएगा, रोना सिखाएगा और सबसे ज्यादा जीना सिखाएगा। हर पल जो बीतता है वो तुम्हें कुछ देता है, कभी हिम्मत, कभी धैर्य, कभी प्यार। इसे गंवाओ मत। हर सुबह को एक नई शुरुआत समझो, हर रात को एक नया सबक। और जब वक्त तुमसे सवाल करे तो हंसकर जवाब दो, मैं तैयार हूं। और सिखाओ, क्योंकि यही वो सैर है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। टूटे पंखों से भी उड़ान भरी जा सकती है। जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब लगेगा कि तुम्हारे पंख कट गए हैं, सपने बिखर गए, हौसले टूट गए। मगर याद रखो, उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से भरी जाती है। वो हवा जो तुम्हें गिराने आई थी, वही तुम्हें ऊंचा ले जाएगी, अगर तुम हिम्मत न छोड़ो। अपने टूटे पंखों को गले लगाओ और फिर से आसमान की सैर करो, क्योंकि जो गिरकर उड़ना सीखता है वो कभी हारता नहीं। खुशी का रास्ता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से होकर जाता है। हम दुनिया में खुशी तलाशते हैं, नए कपड़ों में, किसी की तारीफ में, किसी बड़े मकाम में। मगर असली खुशी तो वो चिड़िया है जो तुम्हारे दिल के पेड़ पर बैठी चहक रही है। उसे सुनो, वो उस पल में है जब तुम सुबह की पहली चाय पीते हो। वो उस हंसी में है जो तुम्हारे अपने तुमसे छीन लेते हैं। वो उस गर्व में है जब तुम अपने आप से कहते हो, मैंने कर दिखाया। इस चिड़िया को उड़ने दो और देखो तुम्हारी दुनिया कैसे रंगों से भर जाएगी। जिंदगी की जंग में हथियार तुम्हारा हौसला है। दुनिया तुम्हें बार बार आजमाएगी, लोग तुम्हें शक की नजरों से देखेंगे, हालात तुम्हें घुटनों पर लाएंगे, मगर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा हौसला। वो आग जो तुम्हारे भीतर जलती है, वो सपना जो तुम्हें रातों को जगाए रखता है। जब सब कुछ खो जाए तब भी ये हौसला तुम्हें बचा लेगा। इसे कभी बुझने मत देना। हर जंग में डटकर मुकाबला करो, क्योंकि तुम वो योद्धा हो जिसकी कहानी दुनिया सुनेगी। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही खिलता है। जिंदगी सवालों का जाल है। क्या करूं? कहां जाऊं? क्यों हुआ? लेकिन इन सवालों का जवाब कोई किताब, कोई गुरु, कोई दोस्त नहीं दे सकता। जवाब तुम हो। अपने भीतर झांको, जहां खामोशी में एक आवाज गूंजती है। वो आवाज तुम्हारी आत्मा की है, जो कहती है तुम काफी हो। हर सवाल के जवाब में बस एक कदम उठाओ और देखो, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जिंदगी एक नाच है और तुम इसके नर्तक। कभी ताल तेज होगी, कभी धीमी, कभी तुम थक जाओगे, कभी तुम उड़ने लगोगे, लेकिन ये नाच रुकता नहीं। हर कदम में एक कहानी है, हर मुद्रा में एक सबक। दुनिया तुम्हें देखेगी, तालियां बजा सकती है या हंस सकती है, मगर तुम नाचते रहो अपनी धुन पर, अपने अंदाज में, क्योंकि ये मंच तुम्हारा है और ये नाच तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गीत है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव।
जिसका नाम था चंद्रंगर। ये गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक प्राचीन आश्रम था जहां संत विशुद्धानंद रहते थे। संत विशुद्धानंद की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उनकी एक मुस्कान से ही मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन संत जी बहुत कम लोगों से मिलते थे। वे अधिकतर समय ध्यान में लीन रहते और केवल वही लोग उनसे मिल पाते जिनके मन में सच्ची जिज्ञासा होती थी। चंद्रंगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक कुम्हार थे और मां गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाती थी। राहुल पढ़ाई में अच्छा था और उसने शहर के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। शहर में उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसका जीवन अधूरा है। पैसा, नौकरी और दोस्तों के बीच भी उसे सच्चा सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन राहुल अपने गांव छुट्टियों में लौटा। उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे की चमक कहीं खो गई है। क्यों न तुम संत विशुद्धानंद से मिलो, शायद तुम्हें कुछ राह मिले। राहुल को शुरू में यह विचार बेकार लगा। वो सोचता था, संत महात्मा तो बस कहानियों में अच्छे लगते हैं। आज के जमाने में ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन मां के बार बार कहने पर वो आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचने पर राहुल को एक साधारण सा माहौल दिखा। वहां कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे और एक छोटा सा बगीचा था जहां फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। राहुल ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहां है? शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बगीचे में है, लेकिन पहले अपने मन को शांत कर लो। संत जी केवल तभी मिलते हैं जब मन सवालों से भरा हो, न कि शोर से। राहुल बगीचे में गया और देखा कि एक वृद्ध संत, जिनके चेहरे पर अपार शांति थी, फूलों को पानी दे रहे थे। राहुल ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते, मैं राहुल हूं। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। संत विशुद्धानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो राहुल, सवाल तो मन का बोझ है। पहले बताओ, तुम्हारा मन क्यों बेचैन है? राहुल को यह सवाल अजीब लगा। उसने कहा, मुझे सब कुछ मिला है, नौकरी, पैसा, परिवार। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मैं सुकून क्यों नहीं पाता? क्या गलत है मेरे साथ? संत ने एक फूल तोड़ा और उसे राहुल के हाथ में देते हुए कहा, यह फूल सुंदर है, लेकिन अगर इसे जड़ से अलग कर दिया जाए तो यह मुरझा जाएगा। तुम भी अपनी जड़ों से कट गए हो राहुल। तुम्हारा मन बाहर की चीजों में सुकून ढूंढ रहा है, जबकि सुकून तुम्हारे भीतर है। राहुल को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन संत जी, मैं तो मेहनत करता हूं, अपने परिवार की मदद करता हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। आप कहते हैं कि सुकून भीतर है, लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढूं? संत ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। संत राहुल को आश्रम के पीछे एक छोटे से तालाब के पास ले गए। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। संत ने कहा, इस तालाब को देखो, जब पानी शांत होता है तो सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन अगर इसमें पत्थर फेंक दो तो लहरें उठेंगी और प्रतिबिंब टूट जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम्हारे विचार, इच्छाएं और डर लहरों की तरह है जो तुम्हें सच्चाई देखने से रोकते हैं। राहुल ने पूछा, तो मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन इधर उधर भागता है। संत ने हंसते हुए कहा, मन को शांत करने का मतलब उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है। मन को एक बच्चे की तरह समझो। अगर बच्चा भाग रहा हो तो उसे प्यार से बुलाओ, न कि डांट कर। हर दिन थोड़ा समय अपने आप को दो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन शांत होगा।
राहुल को यह बात पसंद आई, लेकिन उसके मन में और सवाल थे। उसने कहा, संत जी, मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे ढूंढूं? मुझे लगता है कि मेरी नौकरी, मेरा काम सब बेमानी है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरे लिए और दूसरों के लिए सार्थक हो। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, राहुल, जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें बाहर मिले। ये तुम्हारे भीतर की पुकार है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तो तुम्हारा उद्देश्य अपने आप सामने आता है। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस आश्रम में एक युवक आया था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसका मन दुखी था। उसने मुझसे पूछा, मुझे सुख कैसे मिलेगा? मैंने उसे कहा, जाओ, गांव में जाकर किसी की मदद करो। वो गांव गया और उसने देखा कि एक गरीब परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और उनके लिए अनाज खरीदा। जब वो लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, संत जी, मुझे आज पहली बार सच्चा सुख मिला। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। राहुल ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं दूसरों की मदद करने लगूं तो मेरा अपना जीवन कैसे चलेगा? मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारियां? संत ने जवाब दिया, सेवा का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। सेवा छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। अपने परिवार के लिए समय निकालो, अपने दोस्तों की बात सुनो, अपने आसपास के लोगों की छोटी मोटी मदद करो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम्हें अपने उद्देश्य की झलक मिलती है। राहुल ने कुछ देर सोचा और कहा, संत जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं असफल हो गया, अगर लोग मेरी मदद की कद्र न करें तो? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, कर्म तुम्हारा है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम सिर्फ अपना काम करो, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। असफलता डरने की चीज नहीं है। असफलता तुम्हें सिखाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है। संत ने राहुल को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक स्कूल है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन उनके पास किताबें और कॉपियां कम है। तुम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उन बच्चों के लिए दान करो। और हां, हर हफ्ते एक दिन वहां जाकर बच्चों को पढ़ाओ। राहुल को यह विचार अच्छा लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। राहुल ने संत की बात मानी। उसने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाए और स्कूल के लिए किताबें, पेन और कॉपियां खरीदी। हर रविवार को वो स्कूल जाता और बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाता। शुरू में बच्चे शरारती थे, लेकिन धीरे धीरे वे राहुल से प्यार करने लगे। एक दिन एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम राधा था, ने राहुल को एक कागज का फूल बनाकर दिया और कहा, सर, आप हमें पढ़ाते हैं, इसलिए मैं भी एक दिन आपकी तरह बनूंगी। उस पल राहुल की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसका जीवन अब सार्थक हो रहा है। कुछ महीनों बाद राहुल फिर संत विशुद्धानंद से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। बच्चों को पढ़ाने से मुझे जो सुकून मिलता है वो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। मैं अब अपनी नौकरी छोड़कर गांव में एक स्कूल खोलना चाहता हूं जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुमने अपने उद्देश्य को ढूंढ लिया, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। लोग तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन कुछ तुम्हारा विरोध भी करेंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा। राहुल ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। उसने गांव वालों से मदद मांगी और कई लोग आगे आए। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने जमीन और कुछ ने स्कूल के लिए फर्नीचर बनाया। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी।
राहुल दिन रात बच्चों को पढ़ाने और स्कूल को बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों बाद उसका स्कूल पूरे इलाके में मशहूर हो गया। एक दिन संत विशुद्धानंद स्कूल आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते और हंसते देखा। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, तुमने न केवल अपना उद्देश्य ढूंढा बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया। यही सच्ची साधना है। राहुल ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर और दूसरों की सेवा में है। धैर्य, आत्म जागरूकता और निस्वार्थ कर्म से हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। असफलताएं और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है और सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश रहने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिष्ठान एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जीने का बस एक अंदाज रखो। जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। जिंदगी ने इतना सबक तो सीखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करें। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। 1. सबको खुश करना। 2. अपने आप को किसी से कम समझना। 3. बहुत ज्यादा सोचना। 4. दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। 5. जिंदगी को अतीत में जीना। जिस दिन आपने ये परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, बल्कि उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। जिंदगी एक सफर है और हर कदम एक कहानी। तुम्हारी जिंदगी उस किताब की तरह है जिसके हर पन्ने पर कुछ नया लिखा है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जीत तो कभी हार। लेकिन याद रखो, कोई भी पन्ना खाली नहीं जाता। हर दर्द, हर खुशी, हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाती है। जब लगे कि रास्ता मुश्किल है तो रुककर पीछे देखो, तुम कितना दूर आ चुके हो। वो कदम जो कभी असंभव लगते थे आज तुम्हारी ताकत है। तो अगला कदम उठाओ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सपने वो बीज है
जो तुम आज बोते हो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना उतना ही मुश्किल। मगर यही तो जिंदगी का मजा है। हर बड़ा सपना पहले एक छोटा सा ख्याल होता है जो तुम्हारे दिल में जन्म लेता है। उसे पानी दो, मेहनत की धूप दो और धैर्य की मिट्टी दो। हो सकता है फसल उगने में वक्त लगे, लेकिन जब वो पेड़ बनेगा तो उसकी छाव में तुम्हारी पूरी दुनिया समाएगी। आज का एक छोटा कदम तुम्हें उस पेड़ के करीब ले जाएगा। हार वो नहीं जो तुम्हें गिराए, हार वो है जो तुम्हें उठने न दे। जिंदगी में ठोकरें आएंगी, रास्ते बंद होंगे और लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन असली जंग तब होती है जब तुम अपने आप से लड़ते हो। वो पल जब तुम्हारा मन कहता है बस अब और नहीं, वही पल तुम्हारी ताकत को आजमाता है। एक बार और कोशिश करो, एक बार और उठो, क्योंकि हर बार जब तुम गिरकर उठते हो तुम वो इंसान बनते हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। वक्त की कीमत वही समझता है जो इसे खो चुका है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो वापस नहीं आती, और उनमें सबसे कीमती है वक्त। ये न तो किसी का इंतजार करता है, न किसी की मर्जी से रुकता है। हर सेकंड जो बीत रहा है वो तुम्हारी जिंदगी का एक टुकड़ा है। इसे बेकार की बातों में मत गंवाओ। हर पल को ऐसा जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी हो। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं। खुद की तुलना दूसरों से करना अपनी कहानी को भूलना है। दुनिया में हर इंसान की अपनी रफ्तार है, अपनी मंजिल है। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी को कम मत समझो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और उसका हर पल अनमोल है। अपने रास्ते पर चलो, अपनी रफ्तार से, क्योंकि मंजिल वही खूबसूरत होती है जो तुमने अपनी मेहनत से पाई हो। खुशी वो नहीं जो तुम्हें बाहर मिले, खुशी वो है जो तुम अपने भीतर तलाशो। हम अक्सर सोचते हैं कि नई गाड़ी, बड़ा घर या किसी की तारीफ हमें खुश कर देगी, लेकिन सच ये है कि असली खुशी तुम्हारे भीतर छुपी है। वो छोटे छोटे पलों में है। सुबह की चाय की चुस्की, किसी अपने की हंसी या खुद पर गर्व का वो पल। जिंदगी की भागदौड़ में इन पलों को मत भूलो। रुककर सांस लो और देखो कितना कुछ है जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो सकते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है दूसरा मौका। गलतियां करो, ठोकर खाओ, गलत रास्ते पर चल पड़ो, लेकिन कभी ये मत सोचो कि खेल खत्म हो गया। जिंदगी हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है। हर सूरज की किरण कहती है आज फिर से शुरू करो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो सामने है उसे गले लगाओ, क्योंकि जिंदगी का हर दूसरा मौका तुम्हें यह सिखाता है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। अंधेरा जितना गहरा होता है, सितारे उतने ही चमकते हैं। मुश्किल वक्त में ही तुम्हारी असली ताकत सामने आती है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तब तुम्हारे भीतर का वो सितारा चमकता है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही वो पल है जो तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिसका सपना तुमने देखा था। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो उसमें चमके वो हमेशा याद रहता है। जिंदगी का हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। जब भी लगे कि तुम फंस गए हो, कि कोई रास्ता नहीं, तो अपने दिल की सुनो। दुनिया तुम्हें 1000 राय देगी, लेकिन असली जवाब तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस खामोशी में बैठकर खुद से बात करनी है। वो डर, वो शक, वो सवाल, सबके जवाब तुम्हारे अंदर छुपे हैं। खुद पर भरोसा करो, क्योंकि तुम वो पहेली नहीं जो हल न हो सके। सच्ची जीत वही है जो तुम्हें सुकून दे। दुनिया की दौड़ में जीतने की होड़ में मत पड़ो। असली जीत वो नहीं जो तुम्हें तालियां दिलाए। असली जीत वो है
जब तुम रात को चैन की नींद सो सको, जब तुम अपने आप से कह सको, मैंने आज अपना बेस्ट दिया। हर दिन को इस तरह जियो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रॉफी है तुम्हारा सुकून। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में, जो हिमालय की तलहटी में बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां सूरज की पहली किरणें पर्वतों को चूमती थी और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। लेकिन आरव के मन में कुछ बड़ा करने की ललक थी। वो हमेशा किताबों में खोया रहता और उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। आरव की आंखों में सपने तो थे, लेकिन रास्ता कठिन था। गांव में सिर्फ एक छोटा सा स्कूल था, जहां किताबें पुरानी थी और शिक्षक भी सीमित संसाधनों में पढ़ाते थे। फिर भी आरव हर दिन स्कूल जाता, अपनी कॉपियों में नोट्स बनाता और रात को मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत को देखकर उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, अगर दिल में आग हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। लेकिन गांव के लोग आरव के सपनों को हंसी का विषय समझते थे। वैज्ञानिक बनेगा? अरे, यहां तो बिजली भी ठीक से नहीं आती और ये बड़े बड़े सपने देखता है। गांव का मुखिया रघु चाचा हमेशा तंज कसते, आरव, खेती बाड़ी सीख ले, यही तेरा भविष्य है। ये बातें आरव के दिल को चुभती थी, लेकिन वो चुपचाप अपने काम में जुटा रहता। एक दिन स्कूल में एक नई शिक्षिका आई, जिनका नाम था सुधा मैडम। सुधा मैडम शहर से थी और विज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी रखती थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका अपनाया। एक दिन कक्षा में उन्होंने पूछा, बताओ, तुम सब बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चे हंसते हुए बोले, मास्टर, दुकानदार, किसान। लेकिन जब आरव की बारी आई, उसने गर्व से कहा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा और ऐसी मशीन बनाऊंगा जो हमारे गांव में बिजली लाएगी। कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चे हंस पड़े, लेकिन सुधा मैडम ने आरव की आंखों में चमक देखी। उन्होंने कहा, आरव, सपने वही सच होते हैं जो दिल से देखे जाते हैं। अगर तुम मेहनत करो तो कोई कारण नहीं कि तुम वैज्ञानिक न बन सको। उस दिन पहली बार आरव को लगा कि कोई उस पर विश्वास करता है। सुधा मैडम ने आरव को अतिरिक्त समय देना शुरू किया। वे उसे अपनी पुरानी विज्ञान की किताबें देती और उसे नई नई चीजें सिखाती। आरव ने एक छोटा सा सोलर पैनल बनाना सीखा, जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाता था। उसने इसे अपने घर में लगाया और पहली बार उनके घर में एक छोटा सा बल्ब जला। गांव वाले हैरान थे। ये तो जादू है, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन सुधा मैडम ने समझाया, ये जादू नहीं, विज्ञान है और ये आरव की मेहनत का नतीजा है। धीरे धीरे आरव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने तय किया कि वो शहर जाकर उच्च शिक्षा लेगा। लेकिन ये आसान नहीं था। शहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे और परिवार के पास अतिरिक्त आय का कोई साधन नहीं था। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन में खेतों में काम करना शुरू किया और रात को पढ़ाई की। उसकी मेहनत को देखकर सुधा मैडम ने गांव में एक छोटी सी सभा बुलाई। उन्होंने गांव वालों से कहा, आरव हमारे गांव का भविष्य है। अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करें तो वो हमारे लिए गर्व का कारण बनेगा। कुछ गांव वालों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने थोड़े पैसे दिए, किसी ने अनाज और किसी ने पुरानी किताबें। रघु चाचा, जो पहले आरव का मजाक उड़ाते थे, भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपनी पुरानी साइकिल देता हूं ताकि आरव शहर तक जा सके। इस तरह पूरे गांव के सहयोग से आरव ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। वहां के छात्रों के पास नई नई किताबें, इंटरनेट और आधुनिक लैब थी। आरव के पास सिर्फ उसकी मेहनत और कुछ पुरानी किताबें थी।
पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, गांव से आया है, क्या समझेगा विज्ञान। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो लाइब्रेरी में घंटों बिताता, प्रोफेसरों से सवाल पूछता और हर रात अपने सपने को याद करता। एक दिन कॉलेज में एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इसमें देश भर के छात्र हिस्सा लेने वाले थे। पुरस्कार था एक मोटी रकम और विदेश में पढ़ाई का मौका। आरव ने सोचा, ये मेरा मौका है। उसने दिन रात मेहनत की और एक ऐसी मशीन का मॉडल तैयार किया जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर बिजली पैदा करती थी। ये मशीन छोटे गांवों के लिए बहुत उपयोगी थी, क्योंकि ये सस्ती और आसानी से बनाई जा सकती थी। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े शहरों के छात्र अपने चमकीले मॉडल्स लेकर आए थे। आरव का मॉडल साधारण था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत और लगन झलकती थी। जब उसने जजों के सामने अपनी मशीन पेश की तो सभी हैरान रह गए। एक जज ने पूछा, तुमने इतना अनोखा आइडिया कहां से लिया? आरव ने जवाब दिया, मेरे गांव में बिजली की कमी है। मैंने ये मशीन अपने गांव वालों के लिए बनाई है ताकि उनके बच्चे रात को पढ़ सकें। जज प्रभावित हुए। जब परिणाम घोषित हुआ तो आरव का नाम पहले स्थान पर था। हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, मेरे गांव की है, मेरी माँ-पिता की है, सुधा मैडम की है। प्रतियोगिता जीतने के बाद आरव को विदेश में पढ़ाई का मौका मिला। उसने वहां से नई तकनीक सीखी और अपने मॉडल को और बेहतर किया। कुछ साल बाद वो अपने गांव लौटा। इस बार वो अकेले नहीं था। उसके साथ थी एक पूरी टीम और उसकी मशीन का उन्नत संस्करण। उसने गांव में एक छोटा सा पावर प्लांट लगाया जो सूरज और हवा से बिजली बनाता था। गांव में पहली बार हर घर में बिजली आई। बच्चे रात को पढ़ने लगे, महिलाएं नई मशीनों का इस्तेमाल करने लगी और गांव का जीवन बदल गया। गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव मनाया। रघु चाचा, जो कभी आरव का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, ये हमारा आरव है जिसने हमारे गांव को रोशनी दी। सुधा मैडम, जो अब रिटायर हो चुकी थी, ने आरव को गले लगाया और कहा, मैंने कहा था ना, सपने दिल से देखे जाते हैं। आरव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गांव को दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक सपना देखा था, लेकिन इसे सच करने में आप सबका साथ था। उसने गांव में एक छोटा सा विज्ञान केंद्र खोला जहां बच्चे मुफ्त में विज्ञान सीख सकते थे। वो चाहता था कि हर बच्चा अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखे। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, मेहनत, लगन और दूसरों के सहयोग से उन्हें सच किया जा सकता है। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। दूसरों की मदद करना और अपने समुदाय को साथ लेकर चलना ही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमें बदलने वाली हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वो शक्तिशाली होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती
और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा क्या ही होगा, ये तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार, बाकी जो बचा है वो दुनिया सीखा ही देगी। मन बड़ा चंचल है, अपने मन को स्थिर रखो, उसे कभी व्यथित मत होने दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मकान, तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, लेकिन घर बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल किया हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। खून और पसीने से लिखनी पड़ती है ये सफलता की किताब। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दें। ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यही पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी से जिए, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता। अभिमान तब है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। इसलिए जरूरत है तो सिर्फ वक्त के साथ चलने की। चलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं यकीनन वो खत्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती। उसे पार करने के लिए उसके अंदर उतरना पड़ता है। मुझे इसीलिए पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वो खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए
कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोई आपकी सहायता ना करे और निंदा करे तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी मां रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी। कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले, जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरे, जिनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला गया शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातें 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने राधा से अंतिम बार मिलकर बांसुरी तोड़ दी। श्री कृष्ण अब मथुरा से दूर द्वारका के राजा बन चुके थे। रुक्मिणी, सत्यभामा, महल, वैभव सब कुछ था, पर कुछ अधूरा था। उधर वृंदावन में राधा अब एक साध्वी बन गई थी। प्रेम में विरह की अग्नि उन्हें तपोमी बना चुकी थी। एक दिन राधा बिना कोई सूचना दिए द्वारका पहुंची। कोई श्रृंगार नहीं, कोई लालित्य नहीं, सिर्फ आंखों में वो अनंत प्रेम जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब श्री कृष्ण ने राधा को द्वारका के द्वार पर देखा तो तुरंत उनके पास पहुंचे। कृष्ण, राधे, इस नगर में आकर क्या पाओगी? राधा, बस तुमसे एक वचन लेने आई हूं। कृष्ण, मांगो राधे, तुम्हारे प्रेम के आगे त्रिलोक झुकता है। राधा, बस एक बार मुझे वो बांसुरी दे दो जो तुम मेरे लिए बजाते थे। कृष्ण चुप हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी निकाली। वो बांसुरी जिसने गोपियों को रुलाया, ब्रज को नचाया और राधा के हृदय को चेतन किया। कृष्ण ने उसे राधा के हाथों में रखा। राधा ने बांसुरी को हृदय से लगाया और धीरे से उसे तोड़ दिया। कृष्ण बस देखते रहे, मौन, शांत। आंखों से 2 बूंदें ढलक गई। राधा बोली, अब ये स्वर केवल मेरे भीतर बजेगा। तुम्हारे साथ बीता हर क्षण अब अनाहत नाद बन चुका है। तुम अब राजा हो और मैं अब सिर्फ एक विरक्त प्रेम हूं। कृष्ण कुछ नहीं बोले। उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। वो स्वर जो संसार को बांधता था अब मौन हो गया। सीख 1,
सच्चा प्रेम पाने में नहीं, त्याग में पूर्ण होता है। 2. राधा और कृष्ण का मिलन शारीरिक नहीं, आत्मिक था, इतना गहरा कि बिछड़ कर भी एक थे। 3. कृष्ण ने सबको दिया, पर राधा को सिर्फ मौन दिया, क्योंकि प्रेम के अंतिम स्तर पर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। 4. हर राधा को बांसुरी चाहिए नहीं, बस वो भाव चाहिए जो कृष्ण की आत्मा से निकला हो। ये कथा बताती है कि सबसे पवित्र प्रेम वो है जिसमें न अधिकार होता है, न अपेक्षा, बस समर्पण। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वो चले जाए तो आप बुरी तरह टूट जाएं। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों न हो। लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को नष्ट करती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर तुम्हें सब कुछ तुरंत चाहिए तो जीवन तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो जीवन तुम्हें सब कुछ देगा। तन्वी, एक महत्वाकांक्षी युवती, हर चीज जल्दी चाहती थी, नौकरी, पैसा, प्रसिद्धि, पर जितना दौड़ी उतनी ही खोई हुई महसूस करती गई। एक दिन हिमालय की यात्रा पर गई, जहां एक संत ने उसे सिर्फ ये वाक्य कहा, जिसे पाने की तड़प छोड़ दी वही उसे पाता है। तन्वी वापस लौटी और अपना ध्यान अपने काम में लगाने लगी, बिना अपेक्षा के, बिना जल्दबाजी के। आज वो सफल भी है और शांत भी, क्योंकि उसने पाया कि छोड़ने की कला पाने की सबसे बड़ी चाबी है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ।
क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है वो जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे बढ़कर उम्मीद। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी मां के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। रास्ते सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएं तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 मिल जाएगी। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा? कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वो तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो? सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देते, इंसान को इंसान से लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो।
जो व्यक्ति हर क्षण जागरूक रहता है, उसे भविष्य का भय नहीं होता और भूतकाल का बोझ नहीं। एक साधु थे जिनसे एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा शांत और मुस्कुराते कैसे रहते हैं? साधु बोले, क्योंकि मैं न बीते हुए कल में रहता हूं, न आने वाले कल की चिंता करता हूं। मैं बस आज के हर पल में पूरे होश से जीता हूं। फिर उन्होंने युवक को जल से भरा घड़ा दिया और कहा, इसे गिराए बिना पूरा गांव घूमाओ। वापसी पर युवक बोला, मैंने पूरा ध्यान सिर्फ इस घड़े पर रखा। साधु बोले, ठीक वैसा ही ध्यान हर कर्म पर लगाओ। यही गीता का सार है। पूर्ण चेतना में जियो और मुक्त हो जाओ। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, और अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। ये सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में। बस कर्म अच्छे करो। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जिस मनुष्य को अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वो भीड़ की आवाजों से नहीं डगमगाता। सुदीप एक युवा कलाकार था, पर लोग उसकी कला को फालतू कहकर मजाक उड़ाते थे। दोस्तों ने कहा, सरकारी नौकरी कर लो, ये चित्रकारी तुम्हारा पेट नहीं भरेगी। पर सुदीप हर रोज अपने मन की बात सुनता। तू अपनी पहचान बना सकता है। वो 10 साल तक बिना नाम कमाए चित्र बनाता रहा। एक दिन उसका बनाया चित्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। वो बोला, मैंने सबकी सुनी होती तो आज मैं भीड़ में गुम होता। मैंने बस अपने भीतर के कृष्ण को सुना। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो दूसरों का ही नहीं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है,
उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आता आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए, वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, ताकि तुम वो बन सको जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कविता एक आईएएस बनने का सपना देखती थी, पर 3 बार असफल होने के बाद वो पूरी तरह टूट गई। गांव लौटी और वही बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसकी कक्षा बढ़ी, बच्चों की संख्या हजारों में पहुंची। राज्य सरकार ने उसका नाम ग्राम शिक्षा दीपिका के रूप में सम्मानित किया। कविता मुस्कुराते हुए बोली, मैं जो बनना चाहती थी उसमें हार गई, पर जो बनने के लिए मैं जन्मी थी वो मुझे खुद जीवन ने बना दिया। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। इसलिए किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं, और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, वो भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं, ताकि वो हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में
यहां आप राजा से रंग बन सकते हैं या रंग से राजा। और ऊंचा उठना हो तो अपने अंदर के आह को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। धैर्य कोई बोझ नहीं, वो भीतर जल रही वो लौ है जो तुम्हें समय के अंधेरे से बाहर निकालती है। राजेश को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर बोले बचने की संभावना बस 5% है, पर राजेश हर सुबह खुद से कहता 5% ही सही, लेकिन वो मेरा है। वो योग करता, ध्यान करता, पौष्टिक भोजन लेता और खुद से जुड़ा रहा। 2 साल बाद उसकी रिपोर्ट पूरी तरह ठीक आई। लोगों ने पूछा, तू कैसे जी गया? उसने कहा, क्योंकि मैंने अपने 5% को 100% भरोसे के साथ जिया। श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बात सिखाई, जब तक सांस है तब तक संकल्प है। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। जिम्मेदारियों की ये एक अलग खूबी है कि वो आपको कभी बिगड़ने नहीं देती, मरने नहीं देती। ये जिंदगी जब तक जीना ना सीखा दे, यहां कोई किसी का नहीं। सबको मतलब की बीमारी है। लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा हो जाती है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हो। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी क्यों न दाव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर आपको आपकी औकात दिखा देगा। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। मेहनत वो कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बदलाव लाती है। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वो संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो ये 5 बातों को अपनाना जरूरी है। 1. बोलने से पहले सुनना सीखो। 2. खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 3. लिखने से पहले समझना सीखो। 4. हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। 5. रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वो सुख है, और जिसे अस्वीकार करे वो दुख। सारा खेल हमारे स्वीकार और अस्वीकार का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, वास्तव में वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, वे कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल के सच्चे होते हैं।
भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वो कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वो हमेशा चिंताओं में पड़ता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए भी चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, ये जीवन को बचा लेना चाहता है, आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वो हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है, उसे नरक से डर लगता है। वो जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वो हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने अभी जीवन को जाना नहीं है और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वो कभी खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से ना तो वो अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे, वो उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता। जो नंद किशोर मिले थे वो भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वह था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जीवन की रेस भी गाड़ी की रेस की तरह है। जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदल लेता है। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वो आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। जीवन में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जो चेहरे से नहीं, दिल से खूबसूरत हो। शक्ति दिखाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, उसी तरह सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। किस्मत भी राजा उन्हीं को बनाती है जिनमें कुछ करने का हौसला होता है। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो आप में कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान जीवन भर गिरता ही रहता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। दिव्यता में भी विनम्रता की पराकाष्ठा। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी हो गए थे, लेकिन पूरे युद्ध के बाद अर्जुन के मन में एक बात रह रह कर खटक रही थी। एक रात वो श्री कृष्ण के पास आया और बोला, कृष्ण, तुमने मुझे सारथी बनाया, मेरा रथ चलाया, युद्ध के मैदान में मेरे लिए अपमान तक सहा और मैं चुप रहा। ये तो मेरे अहंकार का चरम था। कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन की आंखें नम थी। तुम भगवान हो, फिर भी मेरे चरणों के पास खड़े होकर घोड़े संभालते रहे और मैं, हे कृष्ण, रथ आगे बढ़ाओ कहता रहा। कृष्ण बस चुपचाप देख रहे थे।
फिर हुआ कुछ ऐसा जो किसी ग्रंथ में विस्तार से नहीं लिखा गया, परंतु महान संतों ने अपने ध्यान में देखा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के चरणों को छू लिया। अर्जुन, तुम मेरे मित्र थे, हो और रहोगे। उस समय मेरी भूमिका सारथी की थी और मैं उसे पूरी निष्ठा से निभा रहा था। अगर तुम्हें उस भूमिका से दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा करो। अर्जुन कांप गया। प्रभु, आप क्षमा मांग रहे हैं मुझसे? मैं तो लज्जित हूं। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब कोई संबंध सच्चा होता है तो उसमें अहंकार की जगह नहीं होती, चाहे वो देव हो या मानव। मैंने तुम्हारे रथ का पहिया संभाला ताकि तुम जीवन का युद्ध जीत सको। यही मेरी भक्ति है, यही मेरा धर्म। सीख एक, भगवान भी अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वे झुकने से संकोच नहीं करते। दो, सच्चा संबंध वही होता है जहां मैं और तू मिट जाए, बस हम रह जाए। तीन, विनम्रता वो शक्ति है जो भगवान को भी महान बनाती है। चार, कृष्ण सिखाते हैं सेवा, प्रेम और मित्रता में स्थिति नहीं, भावना मायने रखती है। ये कथा दर्शाती है कि कृष्ण केवल युद्ध नायक नहीं थे, बल्कि वो ऐसे सखा थे जो प्रेम के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते थे। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का? यहां हम सब किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।